लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मेरा सपना साकार हो ही गया, आखिरकार आज मैं मॉडल बन ही गई। अरे रानो, उठ, चल जल्दी उठ जा। जब देखो सोती ही रहती है। बहुत सपने देख लिए तूने, घर का काम भी कर ले। जी सासू माँ, अभी करती हूँ। और हाँ, मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है, मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है, जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। जी जी सासू माँ, ला रही हूँ। इसको तो मैं अभी ठीक करती हूँ, ये बड़ी सुस्त हो गई है। रानो चिड़िया की सास बहुत ही सख्त मिजाज की थी। वो रानो पर बहुत जुल्म करती थी। थोड़ी देर बाद रानो खाना लेकर आती है। आप ये लीजिए, खाना खाइए। इतना समय लगा दिया, इतनी देर में तो बंदा 10 लोगों का खाना बना लेता है। माँ जी, वो गैस बहुत कम आ रही थी, इसलिए जरा सी देर हो गई। बहाने तो बहुत हैं तुम्हारे पास, एक तो एक दूसरा भी सोच कर रखती है। रानो चिड़िया की सास टीवी पर मॉडलिंग शो देख रही थी और रानो भी शौक ही शौक में वहीं खड़े होकर टीवी देखने लग जाती है। तुम जाती हो या दूं एक हाथ की? और ये मॉडल वॉडल बनने का सपना तुम छोड़ ही दो, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। शाम के समय जब रामदेव अपने काम से घर वापस आता है। अरे लल्ला, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? लल्ला, ये तुम्हारी पत्नी मेरा सही से ख्याल नहीं रखती, सारा सारा दिन सोती रहती है। आज भी इसने खाना और दवाई मुझे वक्त पर नहीं दी। रोज मेरे साथ ऐसा ही करती है। तुम इसे समझाओ कि ये मेरा ख्याल किया करे। आखिर कब तक मेरी जिंदगी है, आज है कल नहीं हूँ। मुझे तो लगा था रानो बहुत जिम्मेदार पत्नी है, लेकिन वो तो मेरी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रखती। मैं करता हूँ बात उससे। सास रामदेव को रानो चिड़िया के खिलाफ भड़काती है ताकि वो रानो पर सख्ती करे। रानो, माँ क्या कह रही है? तुम उनका ख्याल नहीं रखती क्या? ना उन्हें वक्त पर दवाई देती हो और ना खाना। आखिर तुम करती क्या रहती हो सारा दिन? ऐसी बात नहीं है जी, मैं रोज उन्हें वक्त पर ही खाना देती हूँ। वो बस आज दोपहर में मेरी आंख लग गई थी, इसलिए जरा सी देर हो गई। आइंदा जरा ख्याल रखना उनका। तुम्हें नहीं पता मैं कैसे उनकी दवाई के पैसे पूरे करता हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनका कैसे इलाज करवाऊंगा? आप चिंता न करें, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। अगली सुबह रामदेव काम पर जाने से पहले रानो को बुलाता है। सुनो रानो, ये पैसे रखो, इन पैसों से माँ के लिए फ्रूट ले आना। जो पैसे बच जाएं उनका घर का सामान ले लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रानो की सास रामदेव को पैसे पकड़ाते हुए देख लेती है। उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। माँ तो मैं हूँ, पैसे फिर भी इस रानो को क्यों पकड़ा कर जा रहा है? रानो, कर ले जितनी मौज करनी है, तुझे तो मैं बताऊंगी। रामदेव के जाने के बाद रानो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये ले खाना खाइए, आपकी दवाई भी रख दी है मैंने, आप वक्त पर खा लीजिएगा। मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है घर का। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। तुम क्या लेने जा रही हो बाजार? रामदेव जी ने कुछ पैसे दिए थे, बस घर का सामान लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ तुम। रानो जब सामान लाने बाजार जाती है तो वहाँ देखती है कि बाजार में तो बहुत रश लगा हुआ है और जगह जगह इश्तिहार भी लगे हुए हैं। कुछ शहरी लोग भी आए हुए थे और वहाँ पर इंटरव्यूज ले रहे थे। ये बाजार में इतनी चहल पहल क्यों है? अरे भैया सुनो जरा, यहाँ इतना रश क्यों है? बहन, यहाँ पर फैशन शो होगा, इसकी तैयारियां हो रही हैं। फैशन शो? जी हाँ, शहर से आए लोग यहाँ पर फैशन शो करवा रहे हैं। जंगल का कोई भी पक्षी इसमें हिस्सा ले सकता है और मॉडल भी बन सकता है। आप ये पोस्टर रखें, इस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हाँ हाँ भैया, मुझे दे दें ये पोस्टर। अगर आप हिस्सा लेना चाहती हैं तो एंट्री में अपना नाम लिखवा दें और एंट्री फीस है 1200 रुपए।
मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आप एक काम करें, मेरा नाम पेंडिंग लिस्ट में लिख लें, मैं आपको ये पैसे जल्दी पहुंचा दूंगी। रानो चिड़िया लिस्ट में नाम लिखवा कर और फल फ्रूट लेकर घर वापस आ रही होती है। फिर उसे रास्ते में गौरी कौवी मिल जाती है। अरे रानो चिड़िया, किधर जा रही हो इतनी खुशी खुशी, और इतना सारा फल फ्रूट कहाँ से लेकर आई हो? वो मेरी सास जरा ठीक नहीं है ना, तो मैं उनके लिए जरा फल फ्रूट लेकर आई थी। क्या हुआ है मौसी को? वो उनको गुर्दों का मसला है। ओए होए सत्यानाश, मैं आती हूँ मौसी का पता लेने। ठीक है गौरी दीदी। अरे चिड़िया सुनो जरा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? गौरी बहन, ये फैशन शो का पोस्टर है। जंगल में एक फैशन शो होने लगा है, इसमें कोई भी पक्षी हिस्सा ले सकता है और मॉडल भी बन सकता है। गौरी कौवी इनाम की रकम देखकर बहुत हैरान होती है। फिर रानो वहाँ से अपने घर चली जाती है। रानो के घर आते ही सास उससे पूछती है, इतना समय कहाँ लगा कर आई हो? बाजार कोई 7 समुंदर पार तो नहीं था? नहीं माँ जी, वो गौरी कौवी मिल गई थी मुझे रास्ते में। वो आपका हाल चाल पूछ रही थी। अच्छा, तो तुम मुझसे मेरी चुगलियाँ कर रही थी, इसीलिए इतना समय लग गया होगा, है ना? नहीं नहीं माँ जी, वो सच में आपका हाल पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, जो पैसे बचे हैं वो तुम मुझे वापस कर दो, मैं उन्हें संभाल कर रख लूंगी। ये लीजिए। रानो अपनी सास को पैसे वापस कर देती है। इतनी देर में गौरी कौवी भी आ जाती है। अरे मौसी, क्या हाल है तुम्हारा? रानो बता रही थी कि तुम बड़ी बीमार हो। हाँ गौरी बेटी, मेरी तबीयत जरा खराब ही रहती है, दुआ करो ऊपर वाला मुझे और जिंदगी दे। जाओ रानो, गौरी के लिए कुछ खाने को लेकर। रानो चिड़िया गौरी के लिए चाय लेकर आ जाती है। अरे रानो, मैं तो तुमसे ये पूछना भूल ही गई, ये फैशन शो भला कब हो रहा है? मैं सोच रही थी कि इसमें अपना नाम लिखवा ही दूं। आखिरकार मैं भी तो इतनी हसीन हूँ। क्या कहा तुमने? ये रानो फैशन शो के बारे में बात कर रही थी? मैंने इसे सुबह ही मना किया था। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो गौरी बहन बस ऐसे ही पूछ रही थी। मौसी, मुझे लगा जंगल में शो होगा तो शायद रानो को भी पता हो, बस इसलिए पूछ लिया। मैं भी जा रही हूँ उसमें हिस्सा लेने। हाँ जाओ जाओ, खुद जाकर हिस्सा लो, लेकिन इस रानो को इससे दूर रखो। अगर इसने फैशन शो में जाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सासू माँ वहाँ से गुस्सा करके चली जाती हैं। गौरी बहन जरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। रानो अपने कमरे में जाकर अपनी जमा पूंजी निकालती है, लेकिन ये काम करते हुए उसे उसकी सास देख लेती है। तो बकाया पैसे ज्यादा बचे थे, इस रानो ने मुझे कम पैसे दिए हैं। यूं मेरे बेटे की कमाई को बर्बाद करती है ये औरत, और झूठ भी बोलती है। आने दो आज रामदेव को, इसका तो मैं इलाज करवाऊंगी। रानो ये पैसे जाकर गौरी कौवी को पकड़ाती है। गौरी बहन, ये 1200 रुपए हैं, ये फैशन शो की एंट्री फीस है। मेरा वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, बस तुम जाकर वहाँ ये मेरे पैसे जमा करवा देना। लाओ रानो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारी फीस दे दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। रानो से पैसे लेकर गौरी चली जाती है और सोचती है, क्यों ना ये पैसे मैं अपनी फीस के लिए दे दूं। रानो तो मुझसे ज्यादा सुंदर है, अगर वो फैशन शो में हिस्सा लेगी तो मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा करती हूँ, अपने ही दे देती हूँ। गौरी कौवी रानो के दिए हुए पैसों से अपनी फैशन शो की फीस दे देती है। शाम को जब रामदेव घर वापस आता है तो सासू माँ उससे रानो की शिकायतें लगाने लग जाती है। लल्ला, ये रानो बहुत बेईमान है और झूठ भी बोलती है। और तुम्हें पता है, ये तुम्हारे सारे पैसे भी खा जाती है। मुझे कह रही थी ये बकिया पैसे बचे हैं, लेकिन बाकी के पैसे इसने चोरी से खुद रख लिए थे, और जितना फल फ्रूट लाई थी खुद ही खा जाती है। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। रामदेव को रानो पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जाकर रानो को एक थप्पड़ मार देता है। उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर इसी दौरान रामदेव की माँ बेहोश हो जाती हैं और हॉस्पिटल जाकर पता चलता है इनके गुर्दे बिल्कुल खराब हो गए हैं, इनका बचना नामुमकिन है।
डॉक्टर साहब कोई तो हल होगा, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। इसका तो एक ही हल है, इनको एक नई किडनी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा होगा। डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन को कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 6 लाख रुपए। रामदेव पैसों का सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा। आप फिक्र मत करें, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अगले दिन जंगल में फैशन शो होता है और रानो चिड़िया उस फैशन शो में चली जाती है। अरे बहना, आप किधर जा रही हैं? टिकट के बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। आपका तो लिस्ट में भी नाम नहीं है, आपने एंट्री फीस के पैसे भी नहीं दिए, आप अंदर नहीं जा सकती। भैया आप दोबारा चेक करें प्लीज। मेरी दोस्त गोरी कव्वी ने मेरे 1200 रुपए जमा करवाए हैं। वो 1200 रुपए तो उस कव्वी ने अपने काम के लिए करवाए हैं, आपका तो 1 रुपया भी नहीं आया। क्या गोरी बहन ने मेरे पैसे जमा नहीं करवाए? उन्होंने मुझे धोखा दिया। भैया आप एक काम करें, मेरी ये सोने की अंगूठी रख लें, इससे आपकी एंट्री फीस तो निकल ही जाएगी। आपको याद है ना, मैंने आपको अपना नाम भी लिखवाया था। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दे, मुझे इस फैशन शो को हर हाल में जीतना है। मेरी सास बहुत बीमार है। ठीक है बहना, तुम अंदर जा सकती हो। रानो अंदर मॉडलिंग हॉल में चली जाती है। गोरी कव्वी इसे देखकर बहुत हैरान होती है। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने तो रानो को धोखा दिया है, और उसे डर भी लगने लग गया कि कहीं वो हार ना जाए। इतने में ही वो स्टेज पर मॉडलिंग करती हुई गिर जाती है। फिर अगला नंबर था रानो चिड़िया का। रानो बहुत कमाल की मॉडलिंग करती है और अपने बनाए हुए डिजाइनर कपड़े पहनती है, जिससे वो मॉडलिंग शो जीत जाती है। उसे इनाम का बहुत बड़ा प्राइज मिलता है। आखिरकार मेरा मॉडल बनने का सपना पूरा हो ही गया। अब इन पैसों से मैं अपनी सास का इलाज करवाऊंगी। फिर रानो चिड़िया उन पैसों को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वो अपनी सास के इलाज के लिए पैसे देती है। इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आई हो, और तुम इतना तैयार होकर कहाँ से आ रही हो? तुम्हें पता नहीं माँ कितनी बीमार है? जंगल में फैशन शो था, मैं बस वहाँ माँ के लिए ही गई थी। मुझे लगा इस तरह मैं आपकी मदद कर सकूंगी। मैंने फैशन शो जीत लिया है, अब इन पैसों से हम माँ का इलाज करवा सकेंगे। ये मेरी जीत का इनाम है। सच में रानो, तुम्हें मेरी और मेरी माँ की इतनी फिक्र है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। ऑपरेशन के बाद जब रामदेव की माँ को होश आता है तो वो रामदेव से पूछती हैं, मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? बेटा, मेरे लिए तुमने कैसे इतने पैसों का इंतजाम किया? माँ, ये सब मैंने नहीं, रानो ने किया है। क्या? हाँ माँ, रानो आपके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करके ले आई थी। रानो की सास ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करती रही। आज के बाद तुम मेरी बेटी हो। रानो का मॉडल बनने का सपना भी पूरा हो जाता है और उसकी सास भी उसके साथ ठीक हो जाती हैं। यूं सारा परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।